हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका भूषण है और आज की क्लास में हम लोग लेक्चर नंबर 5 लीनियर अलजेब्रा का डिस्कस करने वाले हैं। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। फाइन। हमने पिछली क्लास में देखा था कि एडजॉइंट किसी मैट्रिक्स का कैसे निकालते हैं और एडजॉइंट को यूज करके इनवर्स कैसे निकालते हैं। आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं कि ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। ओके, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बेसिकली एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। फाइन। यहाँ पर भी हम लोग जिस मैट्रिक्स की बात करेंगे वो बाय डिफॉल्ट वो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए। ओके, तो अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स पर आप एक ऐसा ऑपरेशन कर सकें, स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, इस मैट्रिक्स को अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके ट्रांसपोज से 80, ये भी हमने इस कॉन्सेप्ट को देखा हुआ है कि 80 क्या होता है। फाइन। इसका मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए और उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स 80 अगर आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स देता है ऑफ सेम ऑर्डर तो ये होगा आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। और सेम रिलेशन आप इस तरह से भी दिखा सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ ए ट्रांसपोज और ए भी आपको यही आइडेंटिटी मैट्रिक्स देगा अगर ये मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो। ओके, और हमने जाना है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। फाइन। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है कि इस मैट्रिक्स में आपको सिर्फ जीरोस एंड वंस ही एलिमेंट होते हैं। अगर हम बात करें सेकेंड ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तो वो क्या होगा। सेकेंड ऑर्डर का मतलब क्या है, इसमें 2 रो और 2 कॉलम ही रहेंगे, लेकिन जो इसका डायगोनल रहेगा उस पर 1 रहेगा और डायगोनल के अलावा जो भी एलिमेंट है वो आपके 0 रहेंगे। तो ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर हो गया अगर मैं सेकेंड ऑर्डर की बात कर रही हूँ। थर्ड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे होगा, आपके पास टोटल इसमें 9 एलिमेंट्स हैं। फाइन। इसके अलावा मतलब डायगोनल के अलावा जो भी आपके पास एलिमेंट है वो 0 रहेगा और डायगोनल पर आपका 1 रहेगा। ये 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ओके, अगर कोई मैट्रिक्स आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो हम लोग कह सकते हैं कि उस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होता है 80, ठीक है, 80 भी आपका ऑर्थोगोनल इन नेचर ही रहेगा। सिमिलरली आप कह सकते हैं कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स जो होगा वो भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। इनवर्स का भी कॉन्सेप्ट हमने पिछली क्लास में देख लिया है। ओके, और एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की कि अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल इन नेचर है, ऑर्थोगोनल इन नेचर का क्या मतलब है, वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो फिर उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो होगा वो या तो आपको +1 आंसर देगा या फिर -1 आंसर देगा। ठीक है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट या तो 1 होता है या -1 होता है। फाइन। अब हम लोग 2x2 मैट्रिक्स और 3x3 मैट्रिक्स को लेकर के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि हमें पता लगाना है कि ये गिवन मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है या नहीं। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन है प्रूव दैट ए, एक आपका मैट्रिक्स है ए जिसके एलिमेंट्स हैं cos थीटा, sin थीटा, माइनस sin थीटा, cos थीटा इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ये हमारा 2x2 मैट्रिक्स है, हमें पता है 2x2 मैट्रिक्स में क्या होता है, हमारे टोटल 4 एलिमेंट्स रहेंगे। ओके, इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के बारे में हमें पता लगाना है कि क्या ये हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। सिमिलरली हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 भी देखेंगे जो कि हमारा 3x3 मैट्रिक्स है। ओके, फाइन। तो अब हम लोग पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमने क्या कहा था, कोई भी मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल इन नेचर होगा जब हम लोग उस मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे। अगर वो मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स देता है ऑफ सेम ऑर्डर तो फिर वो मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। तो यहाँ हम वो काम करके देखते हैं, cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, ये हमने अरेंजमेंट कर लिया, ये हमारा मैट्रिक्स ए है। ठीक है, अगर अब मैं यहाँ पर मैट्रिक्स 80 लिखूं, ये 80 मुझे कैसे लिखना होगा, ए ट्रांसपोज के लिए हम क्या करते हैं, हमने इन सब चीजों को देख लिया है अपने पहले लेक्चर में ही। ए ट्रांसपोज क्या होगा, पहला रो जो है वो आप पहले कॉलम में लिखेंगे। फाइन ना, मतलब कि cos थीटा जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है उसे आप वर्टिकल लाइन में लिख दें, sin थीटा को अब यहाँ लिख दें। सिमिलरली जो सेकेंड रो है उसे आप सेकेंड कॉलम में लिख दें, मतलब माइनस sin थीटा और यहाँ पर आ जाएगा cos थीटा। फाइन, ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया 80। तो a और 80 को अब हम मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे कि हमारा आंसर क्या होता है।
ओके जब भी हम लोग मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग चेक करते हैं हाँ ये दोनों सेम है तो फाइन, इसका मतलब कि हम लोग मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जो हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा उसका क्या ऑर्डर होगा, उसका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 2। फाइन, अब हम लोग इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने वाले हैं। फाइन, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी हमने अपनी पिछली क्लास में देखा हुआ है, आई होप आपको वो चीजें पता है। तो यहाँ पर मैं सीधे आंसर ही लिखने वाली हूँ। ये हम क्या करने वाले हैं, ये जो पहला जो एलिमेंट है वो क्या है आपका, इसका पोजीशन क्या है, A11 है। अगर इस मैट्रिक्स का नाम मैंने A दिया तो ये जो पोजीशन पर एलिमेंट होगा ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, मतलब टोटल 4 एलिमेंट्स होंगे। फाइन ना, इस पोजीशन पर क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, मतलब पहले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम आप मल्टीप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, फाइन, तो वही काम हम यहाँ पर करने वाले हैं। मतलब कि हम क्या करने वाले हैं, पहले रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, ओके, प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा। ओके, हमने यहाँ पर लिख दिया। ये जो जगह है वो क्या है आपका A12, मतलब ये इस मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम है। मतलब जो आप मल्टीप्लाई करेंगे पहले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो कंसिडर करेंगे और दूसरे मैट्रिक्स का सेकेंड कॉलम कंसिडर करेंगे, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम कंसिडर करेंगे। ठीक है ना, कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू आपका है ये माइनस साइन थीटा, ओके, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये क्या है आपका, इस मैट्रिक्स का ये जो इस एलिमेंट का पोजीशन क्या है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। मतलब आप जिन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं पहले मैट्रिक्स का आपको सेकेंड रो कंसिडर करना है और दूसरे मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम कंसिडर करना है। तो हम वही काम करेंगे, पहले मैट्रिक्स का सेकेंड रो और दूसरे मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम। तो माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। और ये आपका है पोजीशन 2 का, मतलब पहले मैट्रिक्स का सेकेंड रो, ठीक है, और दूसरे मैट्रिक्स का सेकेंड कॉलम। ओके, तो हम वही काम करने वाले हैं यहाँ पर। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम यहाँ लिखने वाले हैं माइनस साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा। फाइन, और फिर यहाँ पर आ गया आपका कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, और ये आपको क्या आंसर देने वाला है, यहाँ पर हम लिखने वाले हैं ये आपका क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। फाइन ना, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। ओके, यहाँ पर क्या है, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा आपको 0 देगा। सिमिलरली माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा आपको क्या देगा, 0 देगा। ये क्या है आपका माइनस साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और हमें मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है। सिमिलरली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है। ओके, और हम जानते हैं कि ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2। फाइन, तो हमने देखा कि इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज को जब भी हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रहा है। इसका मतलब ये मैट्रिक्स जो है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। सिमिलरली आप चेक कर सकते हैं इस मैट्रिक्स का, आप AT और A को मल्टीप्लाई करें, फाइन, इस मैट्रिक्स को पहले रखें इस मैट्रिक्स को बाद में रखें तो भी आपको ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगी। फाइन, तो इस तरह से हमने प्रूव किया कि हाँ ये मैट्रिक्स A जो है वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर हमने वही काम किया हुआ है। फाइन, ओके, सिमिलरली हम लोग इस सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि जो मैट्रिक्स हमें गिवन है वो कुछ इस फॉर्मेट में है और ये हमें पता लगाना है, हमें ये प्रूव करना है कि ये मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 है या नहीं है। फाइन, ये हमारा 3x3 मैट्रिक्स है। अब हम क्या करने वाले हैं, हमें ये लिखना है A और AT का मल्टीप्लिकेशन क्या हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स देता है या नहीं देता है। तो ये मैट्रिक्स क्या है, अच्छा इस फॉर्मेट में जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है उसका क्या मतलब है, ये हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन दिखाता है। फाइन, फॉर सिंप्लिसिटी हम लोग इस 1/7 को इस तरह से ही रहने देंगे, ठीक है, अदरवाइज ये बहुत फ्रैक्शनल वैल्यूज आ जाएंगे। तो हमने यहाँ पर इस मैट्रिक्स A को एज इट इज लिख दिया। ओके,
अब इस मैट्रिक्स का ए ट्रांसपोज क्या होगा, 1/7 एज इट इज रहेगा, यहाँ हमें कोई चेंजेस नहीं करना है। मगर ए ट्रांसपोज लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, मैट्रिक्स के अंदर में अरेंजमेंट को चेंज करना है। मतलब पहले रो को हमें पहले कॉलम में लिख देना है, ठीक है ना, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिख देना है। फाइन। सिमिलरली थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिख देना है। तो ये हो गया आपका 80, ये हो गया आपका ए, और आपको इसे मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लीकेशन आपको पता है, 1/7 1/7 तो 1/49 आपने लिख दिया। और ये जो फाइनली जो मैट्रिक्स बनने वाला है, ये पहला मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर का है, सेकेंड मैट्रिक्स भी 3x3 ऑर्डर का है, सेम है, मतलब मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। और जो मल्टीप्लीकेशन के बाद जो मैट्रिक्स तैयार होगा उसका ऑर्डर 3x3 होगा। 3x3 का क्या मतलब है, आपके पास टोटल 9 एलिमेंट्स रहेंगे, 3 इंटू 3 9 एलिमेंट्स रहेंगे। फाइन। और हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का तरीका वही है। इस जगह पर हमारा पोजीशन क्या है, A11 है, मतलब पहले मैट्रिक्स का पहला रो और दूसरे मैट्रिक्स का पहला कॉलम मल्टीप्लाई करके यहाँ पर आप आंसर लिखेंगे। सिमिलरली आप इन सभी जगहों को यहाँ पर फिल करेंगे। फाइन। तो ये मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें ये आंसर आ रहा है। ओके, अब आप क्या देख सकते हैं कि ये जो आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन है अब काफी आसान हो गया है। ये 1/49 है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, इस नंबर को आप इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मतलब 49 इंटू 1/49, 0 इंटू 1/49, सिमिलरली सभी 9 जगह पर हम 1/49 से मल्टीप्लाई करेंगे, यही होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो ये तो आपका 1 देगा, ये तीनों जगह आपको 1 आ जाएंगे, और ये सभी तो 0 है ही एज इट इज। तो फाइनली आपको ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 मिल गया। तो हमें यही पता लगाना था कि क्या ए और एटी का मल्टीप्लिकेशन हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 दे रहा है या नहीं। तो सिंस हमें ये आंसर मिला, इसका मतलब ये मैट्रिक्स हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, राइट। तो अगर आपको ये क्लास यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।